अनन्तरं व्याख्यानस्य समारंभो भवेत्। अतः एतान् महोदयान् अहम् अनुरुन्धे यत् ते स्वकीय व्याख्यानेन अस्मान् अभिषिञ्चन्तु इति। महोदयाः डॉक्टर विजय कुमार शर्मा महाभागाः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। परम सम्माननीय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय, भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वयक प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के जो नेतृत्व कर रहे हैं, व्याकरण विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र सापकोटा जी, एवं भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी कर्मठ प्रशिक्षु विद्वान एवं विदुषियों, भारतीय ज्ञान परंपरा का यह केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की उन्नति में अत्यंत ही गौरवशाली है, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को अपने पुरातन गौरव को पुनः प्राप्त कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस केंद्र की जो प्रमुख विषय है वह है शिल्प कला, अर्थात शिल्प से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पांडुलिपियां हैं, उनका सबका संकलन करना एवं संकलन के साथ ही वेदों में, अर्थात जहां कहीं भी शिल्प से संबंधित जो विषय वस्तु प्राप्त हो जाए उसको एकत्र करना और व्याख्यानों के माध्यम से संपूर्ण समाज में उसको प्रचारित करना और प्रसारित करना। इसी क्रम में मुझे आज अवसर प्राप्त हुआ है वैदिक वाङ्मय में वास्तु शिल्प के संबंध में कुछ कहने के लिए। तो वेद हैरान तो बहुत करो છો તમે લાઈક ના જો कर लीजिए, व्याख्यान कर रहे हैं। इनके साथ ही कोई म्यूट और अनम्यूट करिए, उसको म्यूट करिए, कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, अवरोध कर रहा है। तो वेदों में शिल्प शास्त्र से संबंधित और वास्तु शास्त्र से संबंधित अनेक विचार प्राप्त होते हैं, अनेक धाराएं प्राप्त होती हैं। वास्तु एक प्राचीन विज्ञान है। ऋषि महर्षियों ने हमारे आसपास की सृष्टियों में व्याप्त अनिष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा के उद्देश्य से इस विज्ञान का विकास किया। संपूर्ण स्वयं रक्षा, आरोग्यता, नवीनीकरण, शांति आदि की इच्छा सदैव रहती है। अतः इसकी पूर्ति को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने वास्तु शास्त्र का सृजन कर मानव जाति का महनीय उपकार किया है। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का मूल आधार वेद है। इससे प्राप्त एक अमूल्य रत्न वास्तु शास्त्र है। वस निवासे धातु है, जिसका अर्थ निवास करना है। इसमें ऊणादि तुन प्रत्यय करने पर वास्तु शब्द बनता है। यास्ककृत निरुक्त में भी वास्तु शब्द का प्रयोग निवास अर्थ में किया गया है। वास्तुर वसते निवास कर्मणः, और ऋग्वेद में भी वास्तु शब्द का प्रयोग हवन अथवा गृह के लिए हुआ है, वास्तुन्युष्मसि। वैदिक काल से ही भारतीय परंपरा में वास्तु शास्त्र को वेद का महत्वपूर्ण अंग माना है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष
जहां धार्मिक संस्कारों से अनुप्राणित है, वहीं दूसरी ओर सौंदर्य से परिपूर्ण है। कलाकारों ने भारतीय स्थापत्य को अपनी उदात्त परिकल्पनाओं द्वारा सदा मंडित करने का प्रयत्न किया है। वैदिक वाङ्मय में स्थापत्य कला से संबंधित प्रायः 3 विभाग प्रचलित हैं: वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र एवं चित्र शास्त्र। वास्तुशास्त्रज्ञों ने शिल्प शास्त्र को ही वास्तुशास्त्र का पर्याय बताया गया है। शिल्प शास्त्र में कहा गया है, शिल्प शास्त्रम महत् पुण्यम विश्वकर्मानुशासनम तद्ग्रंथम वक्तुम न शक्यम शुक्रादि जैमिनी तथा। इसी प्रकार निरंजन महापात्र ने शिल्प रत्न कोश के प्रारंभ में कहा है कि शिल्प ही सर्वदर्शन लक्षणों में परम पूज्य है, क्योंकि उसमें सभी प्रमाण रूपमय और सिद्धांत साकार हैं। संसार में आवासीय भूमि परिकल्पना के कई शिल्प विख्यात हैं। शिल्पम ही परम पूज्यम सर्वदक्षिण लक्षणम सर्वदर्शन लक्षणम सर्व प्रमाण रूपाय साकार तत्वमेव च बहुधा शिल्पम जगदिख्याताम धात्रा विकल्पितम। भारतवर्ष का वास्तु मुख्य रूप से 3 प्रकार का है: देव भवन, जो कि मंदिर, समाधि स्थल, गुरुद्वारे, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर आदि हैं। दूसरा है राजभवन, अर्थात भारत के अनेक राजाओं के किले। और तीसरा है साधारण भवन, एक तल से लेकर के 7 तल तक के भवन, एक कमरे के गृह से लेकर के 10 कमरों वाले भवन आदि। कुछ वास्तु विशेषज्ञों ने विश्व के समस्त वास्तु को 4 विभागों में विभक्त किया है। सामरांगण सूत्रधार के अनुसार देश, पुर, निवास, सभा तथा वेश्मासन वास्तु के अंतर्गत परिगणित है। जैसा कि कहा गया है, देश पुरम निवासच्च सभा वेश्मासनानि च यद्यदि दृशमन्यच्च तत्तच्छ्रेयस्करं मतम्। वास्तुशास्त्रादृते यस्य नस्या लक्षण निश्चयः तस्मान् लोकस्य कृपया शास्त्रमेतत् दुदीर्यते। विश्वकर्मा के अनुसार देवों, मनुष्यों एवं गज आदि पशुओं की निवास भूमि एवं भवन निर्माण में प्रयुक्त इष्टका तथा शिल्प आदि वास्तु पद से अभिहित है। देवतानां नराणां च गज गोवाजिनामपि निवास भूमि शिल्पज्ञैर् वास्तु संज्ञमितीर्यते। इष्टिका च शिलादारु रयः किलादयोप्यमि वास्तु कर्मणि चान्यत्र वास्तु संज्ञमुदीरितम्। मानसार के अनुसार पृथ्वी, भवन, यान एवं पर्यंक आसन वस्तु अथवा वास्तु है। तैतिलाश्च नराश्चैव यस्मिन् यस्मिन् परिस्थिताः तद्वदस्तु सूर्यभिः प्रोक्तम् तथा वै वैक्षते धुना। धरा हर्म्यादियानं च पर्यंकादि चतुर्विधम् धरा प्रधान वस्तु स्यात् ततञ्जातिषु सर्वशः। मयमतम के अनुसार वास्तु के 4 प्रकार भूमि, प्रसाद, यान एवं शयन है। इन्होंने वास्तु भूमि को प्रधान माना है, क्योंकि शेष इसी से उत्पन्न है। भूमि प्रासादयानानि शयनम च चतुर्विधम भूरेव मुख्य वस्तु स्यात् तत्र जातानि यानि ही। वेदों की संहिताओं, उपवेदों, शास्त्रों एवं पुराणों में वास्तु शास्त्र का बृहद रूप से उल्लेख प्राप्त होता है और इससे यह प्रतीत होता है कि मंदिर, यज्ञशाला एवं प्रासाद आदि का निर्माण वास्तु शास्त्र के अनुसार ही किया जाता था। वैदिक काल में मनुष्य अरिष्ट शांति के लिए यज्ञ का विधान करता था, इसलिए यज्ञशाला एवं वेदिका में प्रवेश करने से चित्त का शांत होना परम आवश्यक था। यह तभी संभव है जब यज्ञशाला इत्यादि में देव पूजन के साथ ही वास्तु विधि के अनुसार उनका निर्माण भी किया गया हो। जब हम सांसारिक उलझनों से व्याकुल मन होकर मंदिर में प्रवेश करते हैं
तो वहां हमें अपूर्व शांति का अनुभव होता है। इसका कारण वहां का आध्यात्मिक वातावरण तो है ही, साथ ही वास्तु विधि से बने मंदिर की भूमिका भी अवश्य रहती है। इस प्रकार सांसारिक दुखों से मन की शांति के लिए यज्ञशालाओं एवं मंदिरों में जाने वाले लोगों ने उसी शांति को अपने घरों में भी पाना चाहा, जिससे गृह निर्माण में भी वास्तुशास्त्र का महत्व बढ़ गया। यह अनुभव भी किया जाता है कि किसी जगह विशेष या किसी घर में अकारण ही चित्त अशांत और मन में क्रोध आदि का आवेश होता है, जबकि उससे लगे हुए अन्य घर में ऐसा अनुभव नहीं होता। अवश्य ही इसके पीछे वास्तु का कारण मानना चाहिए। देखा गया है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पूर्व में निर्मित अपने घरों का अन्य प्रकार से पुनर्निर्माण करके शांति प्राप्त की है। तो वैदिक वाङ्मय में के परिप्रेक्ष्य में वास्तु तत्व विषयक चिंतन को व्यापक दृष्टि से समझा जाना चाहिए। और इसके वास्तु शब्द की व्युत्पत्ति बताई। मंत्र में कहा गया है वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुषश्वसन्नो भवद्विपदे चतुष्पदे। यह जो मंत्र है, इस मंत्र में वास्तु देवता से संबंधित यह मंत्र है जो ऋग्वेद से उद्धृत है। इस मंत्र में की गई प्रार्थना वास्तु विद्या के वैदिक कालीन स्वरूप का स्पष्ट साक्ष्य प्रतीत करता है। भारतीय वास्तुशास्त्र का जीवन जन जीवनोपयोगी वैदिक विद्याओं में महत्वपूर्ण स्थान है। और इसीलिए जो भी गृह का निर्माण करते हैं अथवा प्रासादों का निर्माण करते हैं, उसमें वास्तु शांति अवश्य ही करवाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में रुद्र को वास्तव्य कहा गया है, क्योंकि यज्ञ में दी हुई आहुतियों की हवि में से जो कुछ शेष रहता है उसको वास्तु कहते हैं। जैसा कि कहा गया है तस्मात् वास्तव्य इत्याहुः वास्तु ही तद यज्ञस्य यद्युतेषु हविषु। अमर कोश में भी वास्तु का पर्याय वैश्व भूर्यास्तु रस्त्याम, इस अमर कोश के प्रमाण से वास्तु शब्द का प्रयोग गृह भूमि के अर्थ में किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे वैदिक वाङ्मय के गृह सूत्र हैं, उनमें भी जैसे कि आश्वलायन सूत्र के भाष्यकार देवस्वामी तथा हरदत्त ने वास्तु शब्द का अर्थ घर किया है। वास्त्विति गृह मुच्यते। गोविल गृह सूत्र में अवसान शब्द का प्रयोग होता है, अवसानम जोशयेत। खादिर गृह सूत्र में भी अवसान का ही प्रयोग होता है, उसको अवसान के अर्थ में लिया जाता है। गृह निर्माण प्रयोज्य भूमि। और द्राह्यग्रहण गृह सूत्र में भी वासस्थान कहा गया है। तो इस प्रकार से वैदिक वाङ्मय में वास्तु का बहुत ही महत्व बताया है। विश्वकर्मा ने समस्त विश्व को वास्तु के रूप में प्रतिपादित किया है। जिस शास्त्र में मनुष्य के आवास एवं कार्य करने हेतु भूमि के चयन से लेकर के गृह निर्माण तथा उसमें प्रवेश तक संपूर्ण विधि विधान व निषेधों का प्रतिपादन किया जाता है, वह शास्त्र वास्तुशास्त्र कहलाता है। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के अनेक ग्रंथों तथा शिल्प शास्त्रीय रचनाओं के अध्ययन से भी यही प्राप्त होता है। वश धातोर्निवासेऽर्थे प्रयुक्तात् पदसिद्धितः यस्मिन् वसन्ति भूतानि तद्वास्तु प्रतिपाद्यते। अर्थात पद सिद्धि से वश धातु निवास अर्थ में ग्रहण की जाती है, जिसका अर्थ है जिस भूमि पर प्राणी निवास करते हैं उसे वास्तु कहते हैं। यहाँ वास्तु से तात्पर्य है कि जिस भूभाग पर मनुष्य निवास करे उसी भूभाग की वास्तु संज्ञा होती है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण भूमि के बृहद भाग को वास्तु की संज्ञा दी जाए। मनुष्य के निवास हेतु जो पिंड बनाए जाते हैं उन पिंडों को वास्तु कहते हैं। और इसके अनेक उदाहरण हमने पहले भी दिए हैं। वैदिक चिंतन में प्रत्येक जड़ में एक चेतन तत्व जो उसका अभिमानी देवता होता है उसकी परिकल्पना की है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहकर प्रत्येक पिंड में ब्रह्मांड की कल्पना भी सिद्ध की गई है।
इस भूगर्भ पृथ्वी को नियंत्रित करने हेतु एक देव का वास्तु पुरुष के नाम से अभिहित कर प्रतिष्ठित किया गया है, जो पृथ्वी पर होने वाली समस्त दैहिक, वानस्पतिक तथा भूगर्भीय कार्यों के एकमात्र अधिष्ठात्र देव वास्तु पुरुष है। इनको तादात्म्य किए बिना कोई भी निर्माण कार्य श्रेष्ठ नहीं होता। वास्तु का तात्पर्य निर्माण से है। निर्माण का कार्य पृथ्वी पर ही संभव है। अतः यदि पृथ्वी के गुण, स्वभाव, क्षेत्रीय मौसम, भौगोलिक संरचना, स्थानीय वातावरण एवं दिशा दिशा से उत्पन्न अदृश्य ऊर्जा शक्ति के समुचित समीकरण को ध्यान में रखकर कोई भी निर्माण किया जाए तो अवश्य ही वह निर्माण शुभ एवं उन्नतिदायक सिद्ध हो सकता है। अब वास्तुशास्त्र के अनेक ऋषि उपदेशक हैं जिन्होंने इनका व्याख्यान किया है और इनके उपदेष्टा रहे हैं। भृगुरत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वकर्मामयस्तथा नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरन्दरः ब्रह्मा कुमारो नन्देशः शौनकः गर्ग एव च वासुदेवो निरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशकाः संक्षेपेणोपदिष्टेयन् मनवे मत्स्यरूपिणः। वास्तुशास्त्र के इतने ऋषि उपदेष्टा हैं, उसके दृष्टा हैं जिन्होंने इनका उपदेश किया है। और वैदिक वाङ्मय में वास्तु के स्वरूप के बारे में ज्ञात होता है कि उस समय भी यज्ञशाला, पर्णशाला, कुटी, कुंड, मंडप निर्माण, वेदी निर्माण, गौशाला आदि का निर्माण होता था, जो पूर्णतया वास्तुशास्त्र पर आधारित था। इस बात की पुष्टि हमें वैदिक साहित्य के अवलोकन से प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र के निर्माण की प्रक्रिया शुल्ब सूत्रों में मिलती है, जैसा कि कात्यायन शुल्ब सूत्र में रस्सी से नापकर वेदी निर्माण के बारे में कहा गया है। रज्जु समासम वक्ष्यामः, अर्थात रस्सी से एकीकरण की विधि के बारे में कहा गया है। यज्ञीय वेदी मंडपादि निर्माणार्थ रस्सी से मापकर देवयजन स्थान सुनिश्चित करना, यह भी वास्तु के स्वरूप को बतलाता है। वास्तुशास्त्र के विकसित स्वरूप की जानकारी वेद के साथ साथ स्थापत्य वेद, मत्स्य पुराण, वराह पुराण आदि अनेक पुराणों में, शास्त्रों में मिलती है। रामायण कालीन अयोध्या व लंका की संरचना, कृष्णकालीन द्वारकापुरी का निर्माण, महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ का निर्माण एवं युधिष्ठिर के सभा मंडप का निर्माण वास्तुशास्त्र के प्रशस्त स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। प्राचीन वास्तु ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण, विश्वकर्मा का वास्तुशास्त्र, समरांगण सूत्रधार, प्रमाण मंजरी, वास्तुशास्त्र, मयमतम, मानसार, बृहत संहिता की गणना मुख्य रूप से की जाती है। वैदिक काल से आरंभ कर वर्तमान काल तक हमारे देश में वास्तुशास्त्र के उद्भव एवं विकास की पर्याप्त सामग्री विरचित की गई है। वैदिक काल से यज्ञ यागादि के निमित्त कुंड, मंडप एवं वेदियों की संरचना के लिए इस शास्त्र का महत्व बढ़ा। वास्तुशास्त्र के विकसित रूप का महाभारत काल में मैं द्वारा निर्मित धर्मराज युधिष्ठिर का सभा भवन एक अनुपम उदाहरण है। प्राचीन काल के सभी राजमहल, दुर्ग, उद्यान एवं विशाल मठ मंदिर वास्तुशास्त्र के गौरव का आज भी गुणगान कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र न केवल निवास तक सीमित है, अपितु कूप, उद्यान, तालाब, मंदिर, वाटिका, गृह में पाकशाला आदि का समुचित स्थान का विचार भी कराता है। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार निर्मित भवन एवं प्रासाद मानव के लिए सुखकारी होते हैं। परंतु इसके विरुद्ध किए गए निर्माण, जैसे कि कुछ पुराने भवन हम का अध्ययन करते हैं, जैसे दिल्ली में एक तुगलकाबाद किले का कभी आबाद न होना, दिल्ली के खूनी दरवाजे का खूनी इतिहास, बक्सर के युद्ध स्थल का स्तंभ आदि वास्तु के नियमों की अवहेलना का परिणाम है। वहां पर उन भवनों को निर्माण करते समय वास्तुशास्त्र का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और अपने मन से उनका निर्माण कराया गया, जिसके फलस्वरूप
उन स्थानों का कभी विकास हुआ ही नहीं। तो इससे तात्पर्य यह है कि आवास प्राणी मात्र की आधारभूत आवश्यकता है। यदि उसके निर्माण में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति, सौर ऊर्जा तथा पंच महाभूतों के साथ सही सही तालमेल बैठा दिया जाए तो उसमें रहने वाले व्यक्ति को सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक तीनों तापों के सम्मिश्रण का उचित प्रभाव प्राप्त होता है। प्रकृति के साथ जनजीवन को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, यह वास्तुशास्त्र का एक वैचारिक पक्ष है। वास्तुशास्त्र का ज्ञान ब्रह्मा एवं शिवजी से विश्वकर्मा एवं मैं दानव को प्राप्त हुआ था। देवताओं के लिए भवन निर्माण की जिम्मेदारी विश्वकर्मा को तथा दानवों के लिए भवन निर्माण की जिम्मेदारी मैं असुर को सौंपी गई। वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे अधिक प्रचलित कथा विश्वकर्मा जी द्वारा कहा गया है, जिसका वर्णन विश्वकर्म प्रकाश में प्राप्त होता है। विश्वकर्मा जी ने कहा कि संसार के कल्याण की इच्छा से मैं वास्तुशास्त्र को कहता हूं। त्रेता युग में एक महाभूत अंधक प्रकट हुआ, जिसने अपने सुप्त शरीर से समस्त भुवन को आच्छादित कर दिया था। उसे देखकर इंद्रादि सभी देवता विस्मित और भयभीत होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले कि हे भूत भावन, आप जो ये बता रहे हैं उसको इससे पहले भी कई देवताओं ने बताया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगण, भय मत करो, इस महाबली को पकड़कर भूमि पर अधोमुख गिरा कर तुम लोग निर्भय हो जाओगे। इसके बाद देवगण क्रोध से संतप्त होकर उस महाबली भूत को पकड़कर धरती पर अधोमुख गिराया तो वह वहीं स्थित हो गया। इस महाभूत को ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष की संज्ञा दी तथा कहा कि ग्राम, नगर, दुर्ग, पत्तन, प्रासाद, प्याऊ और जलाशय तथा उद्यान, इनमें जो मनुष्य मन से वास्तु पुरुष को नहीं पूजेगा वह दरिद्रता तथा मृत्यु को प्राप्त होगा तथा वह तेरा भोजन होगा। तब से वास्तु पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ। वास्तु पुरुष के प्रादुर्भाव की कथा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से बताई गई है, परंतु सभी जगह कथाओं में भगवान शिव तथा अंधक नामक असुर की चर्चा प्राप्त होती है। अनेक पुराणों में भी अनेक प्रकार की कथाएं प्राप्त हैं। जैसे मत्स्य पुराण के 251वें अध्याय में वास्तु पुरुष के बारे में कहा गया है कि प्राचीन समय में एक महाबलशाली भयंकर राक्षस था जो अपने प्रभाव से सबको परेशान किया था। तब भगवान शिव ने उसके साथ भयानक युद्ध किया। युद्ध के दौरान भगवान शिव जी के ललाट से स्वेद कण निकला और पृथ्वी पर आ गिरा। ललाट स्वेद सलिलम पत अपत भू विभीषणम कराल वदनम तस्मात् भूतमुल्वणम। यही स्वेद कण धीरे धीरे एक विशाल काय समूह शरीर में परिवर्तित हो गया। शरीर धारण के पश्चात यह विशाल काय पुरुष अपनी क्षुधा शांत करने के लिए युद्ध भूमि में जो शव गिरता उसे वह अपना ग्रास बन जाता था। फिर भी क्षुधा शांत न होने पर उसने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की तथा अपनी क्षुधा शांत करने के लिए तीनों लोगों को ग्रास बनाने का वर मांगा। सदा शिवस्य पुरतस्तपश्चक्रे सुदारुणम क्षुधाविष्टं तु तद्भूतमाहुर्तं जगती त्रयम्। इस प्रकार भगवान शिव जी ने उसे वरदान दे दिया। तब वह विशाल काय पुरुष तीनों लोगों को भक्षण करने हेतु तत्पर हुआ। इसको देखकर तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा। तब देवतागण शीघ्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के समीप गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत इस पर विचार किया और देवताओं से कहा कि इस विशाल काय पुरुष को तत्काल पकड़कर पृथ्वी लोक की तरफ धकेल कर उसको चारों तरफ से दबाए रखें। ऐसा करने से ही इसे बचा जा सकता है। तब देवताओं ने ऐसा ही किया। उस विशाल काय पुरुष ने तब अपने को मुक्त न होते देख ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जिस स्थिति में पृथ्वी पर पड़े हो उसी स्थिति में सदा के लिए निवास करो।
पृथ्वी पर जब भी कोई गृह, कुआं, जलाशय आदि, बाग बगीचा बनाएगा तो प्रथम पूजा तुम्हारी ही होगी। तुम लोक में वास्तु पुरुष के नाम से पूजे जाओगे। आहारो वैश्वदेवान्ते नूनमस्मिन् भविष्यति, वास्तु पूजा कुर्वाणस्तवाहारो भविष्यति। तो इस प्रकार वास्तु शास्त्र से संबंधित, वास्तु पुरुष से संबंधित पुराणों में, वेदों में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं, अनेक प्रकार के वर्णन मिलते हैं। और इसीलिए जहां पर वास्तु शास्त्र की पूजा नहीं होती है, वास्तु देव की पूजा नहीं होती है, वहां पर अशांति बनी रहती है। ऋग्वेद में एक ऋचा में कहा गया है, इससे पहले चारों वेदों की संहिताओं में वास्तु संज्ञक अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं। साथ ही वास्तु के विभिन्न आयामों की दृष्टि से देखा जाए तो गृह, भूमि, भवन, ग्राम, प्रासाद, नरक, दुर्ग, मंदिर, यज्ञशाला, पर्णशाला आदि, गौशाला आदि के विभिन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं मंत्रों द्वारा वास्तु देवता का स्तवन है तो कहीं स्थूणा आदि की स्तुति प्राप्त होती है। गृह में कक्ष विभाजन का वर्णन तो कहीं कहीं, गौशाला में गौओं की प्रार्थनाएं, साथ साथ अनेक स्तूप, यूप, राजा प्रसादों के स्वरूप का वर्णन भी वेदों में प्राप्त होता है, जिनको मैं अभी क्रम से बताता हूं, जो मेरा अध्ययन है जितना। जैसे गृह भूमि, ऋग्वेद में एक ऋचा प्राप्त होती है जिनमें कहा गया है, अहम भूमि मददामायै मायो या हम, अर्थात हे इंद्र, आप हम मनुष्यों के निवास करने हेतु सुदृढ़ भूमि दी है। यजुर्वेद में भी भूमि प्रार्थना संज्ञक मंत्र प्राप्त होते हैं। भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री, पृथिवीं जच्छ पृथिवीं दृग्गुंहवाह पृथिवीं मा दिग्गुंसीहि। अर्थात इस मंत्र में कहा गया, हे भूमि, तुम सुखों की भावयत्री हो, पृथ्वी हो, अदिति रूपा हो, और समस्त विश्व की धारिका, तुम विश्व की धात्री हो। तुम पृथ्वी को संयमित करो, तुम इस चित्ती को दृढ़ बनाओ तथा इसे हिंसित मत करो। इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में भी भूमि को माता कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व आधार भूमि ही है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। और प्राचीन काल में बड़े बड़े भवन आदि के निर्माण की चर्चा भी वेदों में मिलती है, जिसमें यज्ञ याग आदि कर्म किए जाते थे। सामवेद में भवन के हेतारम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ आचार्य सायण ने यज्ञ भवन किया है। कहीं कहीं भुवन शब्द भी प्राप्त होता है, इमा भुवनात स्थिरे, जिसमें भुवन अर्थात भवन को स्थिर और दृढ़ होने की प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में भुवन शब्द का प्रयोग भुवनपति अर्थात गंधर्व के लिए कहा गया है। दिव्यो गंधर्वो भुवनस्य। इसी प्रकार ग्राम शब्द भी वेदों में अनेक जगह आए हैं। ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक साहित्य में बहुत मिलता है। ग्राम वर्तमान गांव का द्योतक है। कुछ वैदिक ग्राम एक दूसरे के निकट होते थे और कुछ दूर दूर बसे थे तथा सड़कों के द्वारा एक दूसरे से संबद्ध किए थे। इस प्रकार के मंत्र अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। इसी प्रकार नगर, दुर्ग, पुर आदि का भी वैदिक संहिताओं का अध्ययन करने पर इनसे संबंधित भी अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं, जिनमें नगर, पुर, दुर्ग आदि का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे एक मंत्र आता है, विदुर्गाद विशिखा पुरोघ्नन्ति राजान एकाम नयन्ति दुरितातिरः। संहिताओं में पुर, दुर्ग आदि शब्दों का प्रयोग प्रायः समान अर्थ में किया गया है। अमरकोश ने भी इन पदों को समानार्थक बताया है। ऋग्वेद में पुर के स्वामी का वर्णन मिलता है, जिन्हें पुरपति नाम से संबोधित किया है। मित्रायुवो न पुरपतिम सुशिष्टौ। नगरों की दृढ़ता तथा उसकी अखंडता बनी रहे, इसके लिए ऋग्वेद के एक ऋचा में प्रार्थना भी की गई है। पुरो विश्वास सौभगा संजगीवान। उनका निर्माण लोहा तथा पत्थरों से किया गया था, जिसका उदाहरण वैदिक संहिताओं में इस प्रकार प्राप्त होता है, पुर आयसी निमतारित, अर्थात आयसी पुरः, पत्थर तथा लोहे से बने नगरों की चर्चा ऋग्वेद में कई स्थानों पर मिलती है। साथ ही एक जगह पर सलौह नगर को तेग के साथ पार करने का उदाहरण भी प्राप्त होता है। आयसी मतरतपुरम। कहीं कहीं
सलोहमय नगरों का भी संदर्भ प्राप्त होता है। जैसा कि एक मंत्र में आता है, शतम माँ पुरा आयसीर रक्षा, अर्थात सलोहमय नगरियों ने हमारी रक्षा की, ऐसा प्रसंग भी मिलता है। तो कहीं 100 किले वाले नगरों का वर्णन भी मिलता है। एक मंत्र में आता है, शतस्मन्ययीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत, और ऋग्वेद के ही दूसरे तथा छठे मंडल में कुछ ऋचाएं मिलती हैं, जिसमें अध्वर युवो यश्चतम शंबरस्य पुरो विभेदास्मनेव पूर्व